नमस्कार, गुड मॉर्निंग सब लोगों के क्या हाल चाल हैं। सबसे पहले अपने हाल चाल सुनाइए। कैसी चल रही है सब लोगों की पढ़ाई, पहले ये बताइए। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज का जो सेशन होगा आप लोगों के लिए प्रतिशत का ये पहला सेशन होगा और ये प्रतिशत की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं प्रतिशत को बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल टाइप 1 जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चंस आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मतलब दृढ़ निश्चय के साथ बैठें कि हमको सीखना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े ध्यान से करें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा सारी चीज़ें। उससे पहले मैं सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलूंगा कि एक बार सभी दोस्तों को जगा दीजिए, बुला दीजिए कि आ जाइए भैया, प्रतिशत का सेशन स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट से जब सबको एक बार शेयर करके बता दीजिए कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। उत्कर्ष क्लासेस पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स की। फटाफट से जल्दी से कर दीजिए। तो पहली मिनट का हमारा ये टाइम होता है, तो जल्दी से अपना ये काम पूरा कर दीजिए और मैं आपको स्टार्ट करता हूं बताना प्रतिशत। परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। ठीक है, आप लोगों का प्यार है। चलिए, राम राम जी, राम राम सब लोगों को, राम राम। चलिए, सभी आप लोग नोट करते जाना। सबसे पहली बात, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ, सौ में से कोई चीज कितनी है। ठीक है, किसी चीज की वैल्यू सौ में से कितनी है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है हमको पता है कि क्या होता है, परसेंटेज। इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई है 20%, इसका मतलब है 20/100। ठीक है, तो इस प्रतिशत साइन का मतलब होता है कि 100 में से 20। तो 20% का मतलब हो गया 100 में से 20। तो कोई भी चीज 100 में से कितनी है, यही प्रतिशत होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 100 का 20% कितना है, तो 100 का 20% है कितना, 20। इसका मतलब 100 जो है हमारी क्या हो गई, मूल संख्या हो गई। ये 100 हमारी क्या होगी, मूल संख्या। तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम मूल संख्या बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि उसी का हम प्रतिशत निकालते हैं जो नीचे संख्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि 100 को 20% बढ़ाओ भाई, तो इसका मतलब हो गया 100 को 20 बढ़ाना है। तो 20 बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इसको चाहो तो काट के सिंपल करके भी लिख सकते हो, बात एक ही है, वो भी सेम ही होगा। देखो, अगर मैं इसको काट दूं तो ये 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 20% को हम 20/100 ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। दोनों चीज सेम ही है, ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा पड़ता है तो ये सिंपल पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो जो 100 का 20% 20 था, जो 100 का 20% 20 था, वही 5 का 20% कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब 5 का 20% कितने के बराबर होगा, 5 के 20% कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का 20% कितना है, 1 है, 1। क्योंकि 100 का 20% कितना है, 20। तो अगर इसको काटोगे तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक ही चीज है। आई बात समझ में। इसका मतलब अब मूल संख्या क्या हो गई, अब मूल संख्या हो गई हमारी हमारी 5। अब मूल संख्या हो गई 5। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 1/5 का मतलब हुआ 5 पे 1, 5 पे 1। आई बात समझ में, 5 पे 1। तो अगर आपको बोला कि 1/5 बढ़ा दो, 1/5 बढ़ा दो, इसका मतलब 5 को 1 बढ़ा दो दोस्तों। तो अगर मूल संख्या 5 है तो उसको 1 बढ़ाओगे तो परिणामी संख्या जो होगी, परिणामी संख्या 5 को 1 बढ़ाओगे तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो दोस्तों यहां से आपको मूल संख्या और परिणामी संख्या का रेशो मिल जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत के क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में जाकर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 5 का 20% बताओ तो वो 1 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 5 को 20% बढ़ाओ तो इसका मतलब 5 को आपको कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। ठीक है, तो 5 को 1 बढ़ा दोगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 5 को 20% कम करो, इसका मतलब 1 कम कर दोगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कम करने के लिए बोला है तो कम कर दोगे तो आपकी परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आई। ये आपकी चीज होती है। तो
नीचे वाली जो वैल्यू है उसको आपको हमेशा मूल संख्या माननी है दोस्तों, मूल संख्या माननी है दोस्तों, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबसे पहले ये बता दो, थम्स अप कर दो कि ये बात सबको आ गई। जी बिल्कुल, आज ही स्टार्ट किया है टॉपिक, अभी के अभी आपके सामने स्टार्ट किया है टॉपिक, अभी से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये मैंने पहले बेसिक बताया, जो मेरे नए दोस्त हैं, बिल्कुल जो नया पहली बार पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज, उन लोगों के लिए मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बता दी है, ताकि उनको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस सीधे क्या करोगे, आप तो भिन्न में बदल लोगे, परसेंटेज को भिन्न में बदल के और नीचे वाली संख्या को क्या मान लोगे, मूल संख्या मान लोगे, और उसमें जो भी करने के लिए बोला है वो कर दोगे। बात समझ में आ गई? नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मान लेना, बस यही काम हमको नीचे बार बार करते जाना है, ठीक है। अब एक बात और आप यहां पे समझ लो, अगर मैं बोलूं आपको कि जैसे 150 है, 150, इसको 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, तो पहला तरीका तो होगा 150 का 20% निकाला, कितना आया 30, और बढ़ा दिया। 150 और 30 कितना हो गया, 180 हो गया। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखना दोस्तों, दूसरा तरीका होगा, अगर आपको 20% बढ़ाना है, इसका मतलब दोस्तों हमेशा याद रखो, किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बढ़ाना है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज टोटल होता है 100%। कोई भी संख्या खुद की होती है 100%, तो 100% संख्या 150 है। 100% संख्या कौन सी है, 150 है। इसको अगर आप 20% बढ़ाओगे तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। इसका मतलब आपको किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है। आई बात समझ में? तो 100% खुद संख्या होती है, तो अगर इसको 20% बढ़ाना है, इसका मतलब आपको 150 को कितना करना है, 150 को 120% करना है। तो 150 का आप 120% ले लोगे। 120% लेने का तरीका क्या होगा, 120/100, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180। ये दूसरा तरीका आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर सिंपल सी कोई वैल्यू दे रखी है तो आप उसको डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट भी आप बढ़ा सकते हो, सिंपल सी वैल्यू दे रखी है तो, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों आपको 100 में जोड़कर परसेंटेज बढ़ाना है। तो अगर आपको x को y% बढ़ाना है, x को y% अगर आपको बढ़ाना है, इसका मतलब ये हुआ x गुणा 100 प्लस y/100। 100 में आपको उसको ऐड करना है, 100 में जोड़ के आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो 100 में आप 20 जोड़ दोगे तो 120% आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 20% कम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि 150 को 20% कम कैसे करोगे, 150 का आप 80% ले लोगे। 20% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 गया तो बचा कितना, केवल 80%। इसका मतलब ये संख्या कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी खुद की। इसका मतलब ये 80% रह जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 120 ही रह जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो यहां पे मैं डायरेक्ट परसेंटेज से बढ़ा रहा हूं, 100 में जोड़ के और घटा के, ठीक है। तो अगर x को y% कम करना है, x को y% घटाना है, तो आप कैसे घटाओगे, x गुणा 100 माइनस y/100। 100 में से y को माइनस करके आप घटा दोगे। बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ये मैंने प्रतिशत वाले तरीके से किया है, डायरेक्ट 100 में प्रतिशत जोड़कर और घटाकर। यहां तक क्लियर है? अब इसी चीज को मैं अगर भिन्न में करूंगा तो कैसे करूंगा, देखना। सारे मेथड एक बार समझ लो, बेसिक मेथड, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता जाऊंगा जल्दी जल्दी। आई बात समझ में? तो फिर मैं क्वेश्चन में ये सारे मेथड लगाऊंगा, तो आप लोग सारी बातें समझ लो पहले सारी, ठीक है। तो अब देखो 20% बढ़ाना है, 150 को 20% बढ़ाना है, तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 ध्यान से देखना, 1/5 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब भी आपको किसी भी संख्या को 1/5 बढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 5 और 1 6, 6/5 से गुणा कर सकते हो। डायरेक्ट 6/5 से आप इसको गुणा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्यों 6/5 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि 5 में 1 जोड़ोगे तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 पे 1 ही तो बढ़ाना है, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये खुद की कितनी गुनी हो जाएगी, 6/5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। अब वो कैसे आता है वो भी समझ लो, 6/5 कैसे हो रहा है। देखो 150 को मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए जोड़ते ही तो है। 150 को कितना बढ़ाना है, 150 का 1/5 निकाल कर और उतना बढ़ाना है मुझे। तो यहां से अगर मैं 150 कॉमन ले लूं तो ये 1 + 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150 गुणा
एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो आ गया कि नहीं बताओ, 6/5 आ गया कि नहीं। तो ये जो चीज हम इतना बड़ा कर रहे हैं उसको मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट कैसे करते हैं, 5 में 1 जोड़ दो सीधा ही। अगर 1/5 बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप 5 पे 1 बढ़ा रहे हो, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6/5। तो डायरेक्ट 6/5 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बात समझ में आई, बात सबको समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है, बेसिक समझ लो पहले पूरी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि 1/5 कम कर दो, 1/5 कम कर दो, तो 1/5 कम करने का मतलब क्या होगा, 150 गुणा 5 में से 1 गया। 1/5 कम करने का मतलब है 5 पे 1 कम करना है, तो कितना बचेगा, 4/5। 5 से काटोगे 30 बार, 30 चौके 120। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल नए भी बैठे हैं आज, उन सब लोगों के लिए मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं ताकि सबको पूरी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बस अब 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। उससे पहले आपकी पूरा बेसिक्स सही कर लो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं दोस्तों आपको कि 150 को अगर बढ़ाना है 20% बढ़ाना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल संख्या को मैं 5 मान लूं तो परिणामी संख्या जो होगी, परिणाम जो होगा 5 और 1 6 होगा, ठीक है। तो आप रेशो निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान से देख लो, ये वाला तरीका भी ध्यान से देख लो, बहुत काम आता है रेशो वाला तरीका, ठीक है। तो अगर मूल संख्या 5 है तो 5 पे 1 बढ़कर ये परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मूल संख्या 150 है, तो 5 की वैल्यू 150 क्वेश्चन में दी हुई है, तो 5 बराबर 150, तो 1 बराबर 30 होगा और 6 बराबर आपका 180 आ जाएगा। आपका वही आंसर आ जाएगा जो अभी हमने निकाला था, 180। तो एक ये तरीका भी दोस्तों होता है रेशो निकालकर। हम ज्यादातर क्या करेंगे, रेशो निकाल कर ही क्वेश्चन को करेंगे। आई बात समझ में। अब दोस्तों मैं आपको भिन्नों की संख्या लिखा रहा हूं, जो परसेंटेज को आपको, जैसे ये तो इजी क्वेश्चन था, 20% तो इजी होता है। अभी जो हमने किया 20%, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 15 दूनी 30, सीधा 30 जोड़ दिया, ये तो इजी था इसलिए हम ऐसे कर गए। लेकिन जब भिन्न में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, जैसे 16 सही 2/3% आ गया, तो उसको ऐसे करना टफ होगा, प्रतिशत से करना टफ होगा, उसको भिन्न में बदल के करना ही ज्यादा इजी होगा। तो ज्यादा इजी तरीका होता है दोस्तों भिन्न में बदल कर। प्रतिशत में अगर करोगे तो ऐसी वैल्यू को तो आप कर सकते हो, इजी वैल्यू को, लेकिन इस तरह की वैल्यू आएगी 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, ये वैल्यूज को चेंज करना टफ होता है, इसलिए मैं आपको उनकी वैल्यू लिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो एक ये रेशो वाला मेथड हम लगाएंगे भिन्न में, जब भी फ्रैक्शन में डेसिमल में वैल्यू आएगी तो हम रेशो से निकाल देंगे फटाफट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको वैल्यूज लिखा रहा हूं, वो आप लोग लिखते जाओ। 1/1 100% के बराबर होता है, 1/2 जो होता है 50% के बराबर होता है। कैसे चेंज कर रहे हैं हम, कैसे चेंज कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था 20% क्या होता है, 20% देखो 20% होता है 20/100, मतलब 1/5 होता है। तो 20% को आपने कैसे बदला, 20/100 कर दिया, ये आ गया 1/5, ठीक है। अब मैं 100 को इधर ले जाऊं तो 1/5 गुणा 100 अगर हो जाए तो ये कट के वापस से कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1/2 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप इसको 100 से गुणा कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50%। 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में ऐसे बदलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, मैं आपको पहले पूरी वैल्यू लिखवा रहा हूं, ये कॉपी में अच्छी तरह लिख लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है मैंने आज, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। ये सारे बेसिक आप अच्छी तरह समझ लो। 1/2 की वैल्यू है 50%, 1/3 की जो वैल्यू है वो है 33 सही 1/3%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। कैसे बदल रहे हैं हम इसको, गुणा 100 कर करके, गुणा 100 कर करके। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, ठीक है, या 16.66%। 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, या 14.28%। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि
33 सही 1/3%, 1/3 है, तो बताओ 66 सही 2/3% कितना होगा? 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? तो आप सीधा क्या कर दोगे दोस्तों, आप सीधा क्या कर दोगे, ये इसका डबल ही तो है, देखो ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखो, ये वैल्यू जो है इसकी डबल ही तो है। तो अगर ये वैल्यू 1/3 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3। अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 सही 2/7% 1/7 है, तो इसका डबल होगा, इसका डबल करो, 14 का डबल आएगा 28, 14 का डबल आएगा 28, और 2/7 का डबल आएगा 4/7। तो 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या होगी? तो ये इसका डबल ही तो हो गया। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है, ये वाली वैल्यू याद है, ये वाली वैल्यू अगर आपको याद है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो इसका डबल करके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1/7, तो इसकी वैल्यू होगी 2/7। इस तरह से आप कोई सी भी वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हो। तो ये बेसिक वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो इधर मैं लिख रहा हूं बेसिक वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 1/8 की वैल्यू बताओ, तो ये होती है 12.5%, मतलब 12.5%। 1/9 की वैल्यू बताओ, तो ये दोस्तों होती है 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 क्या होता है? 10% के बराबर होता है। 1/11 9 सही 1/11% के बराबर होता है, 9.09% के बराबर होता है। 1/12 8.33% के बराबर होता है। इसका मतलब 8 से 1/3% के बराबर होता है। ये वैल्यूज जो है ये बेसिक वैल्यूज हैं, इनसे आप आगे भी कोई सी भी वैल्यू बना सकते हो दोस्तों, आगे भी कोई सी भी वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि अगर आप बताओ कि 22 सही 2/9% कितना होगा? 22 सही 2/9% कितना होगा? तो आप सीधा क्या कर दोगे दोस्तों, आपको अगर याद है कि 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे क्वेश्चन में 2/9 और फटाफट से आंसर निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पूरा गुणा करके काट के और फिर सोल्व करोगे। ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, इनसे रिलेटेड वैल्यूज ही ज्यादातर पूछी जाती है दोस्तों। आई बात समझ में? अगर मैं पूछूं आपसे, देखता हूं कितने लोग बताते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 62.5% की वैल्यू क्या होगी, 62.5% की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप क्या करोगे, आप इसको बनाना सीख लो। अगर याद, ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसको बना सकते हो आसानी से। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो देखो 62.5% की वैल्यू होगी 50% प्लस 12.5%। बताओ होगी कि नहीं? 62.5 को मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 12.5% लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे 12.5 की वैल्यू याद है। 12.5 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। तो ये आपको याद रखनी है, बेसिक वैल्यूज याद रखनी है, इनसे आप कोई भी वैल्यू बना सकते हो। 50% की वैल्यू होगी 1/2 और 12.5 की होती है 1/8। बताओ होती है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + 1 5/8। ये आपकी वैल्यू आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? 62.5% की वैल्यू 5/8 आएगी कि नहीं आएगी? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? तो इस तरह से देखो, अब देखो 62.5% बहुत ही कॉमन वैल्यू है जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों। 12.5% की टेबल बना लो आप लोग। ठीक है, इसकी एक टेबल ही याद कर लो, बहुत काम की वैल्यू है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, आप इनसे कोई सी भी वैल्यू बना सकते हो, कोई सी भी वैल्यू बना सकते हो। अगर मैं बोलूं आपसे 44 सही 4/9% की वैल्यू बताओ, ठीक है, या 44.44% की वैल्यू बताओ, या तो ऐसे पॉइंट में देगा या इसका 4 गुना करके दे दिया मैंने। 44 सही 4/9% की वैल्यू क्या होगी? तो आपका सीधा दिमाग कहां जाएगा? 11 सही 1/9 पर, क्योंकि बटा में 9 दिख रहा है या 4/9 और 44 दिख रहा है, तो 44 11 का 4 गुना है। 44 11 का 4 गुना है। तो अगर आपको 11 सही 1/9% की वैल्यू याद है कि इसकी वैल्यू 1/9 होती है, तो 44 सही 4/9% जो है इसका 4 गुना ही तो है। तो इसका 4 गुना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/9 हो जाएगी, 4/9 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको?
ठीक है, तो यहां से आप लोग चाहो तो कोई भी वैल्यू यहां से आप लोग बनाना सीख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 12.5% होता है 1/8, ठीक है, 1/8। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो ये बनता है 37.5%, इसकी वैल्यू होती है 3/8। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो 62.5% होता है 5/8, इसका 5 गुना कर दिया। ठीक है, अब ये भी बताया भी था ये वैल्यू मैंने, 62.5% कितना होता है 5/8। जहां भी साढ़े आ रहा है तो नीचे 1/8 आ रहा है, देखो। ठीक है, इसका मैं अगर 7 गुना कर दूं तो ये 87.5% आएगा। ठीक है, ये होता है 7/8 के बराबर, 7/8 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है, मान लो याद नहीं भी है, तो आप खुद बना सकते हो, बनाना भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आपको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाओगे, देखो, अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करोगे, 75% प्लस 12.5% लिख लो इसको। ठीक है, क्योंकि ये 12.5 की वैल्यू हमको याद रहती है, कितनी रहती है 1/8, और 75% होता है 3/4। 75/100 करके 3/4 कर लो इसको, 8 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 6 और 1 7/8। तो आपको ऐसे बनाना आना चाहिए दोस्तों, वैल्यूज को ऐसे बनाना आप लोग अच्छी तरह सीख लो। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, अब जैसे 14 से ही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7, ये वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो मैंने इसका 3 गुना कर दिया, 3 गुना, तो इनकी टेबल आप बना बना के देखो, सबकी टेबल, जैसे मैंने इसकी टेबल बनाई है 12.5% की, ऐसे ही आप सबकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को याद होगी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज आपके माइंड में रहेगी। ये तभी याद हो सकती है जब आप खुद बना बना के प्रैक्टिस करोगे। आज मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनाते हैं और क्या क्या कर सकते हो आप, तो इन सबकी आप खुद टेबल बनाओ। अब जैसे 1/7 की टेबल बनानी है, तो आप टेबल कैसे बनाओगे, इसका डबल करोगे। ये तो इसकी 1 गुनी वैल्यू आ गई, अब इसका डबल करके देखो। अगर इसका डबल करोगे तो 14 का डबल आएगा 28, और 2/7 का डबल आएगा 4/7। ठीक है, दोनों का डबल करना है आपको, दोनों का। तो 28 से ही 4/7 की वैल्यू क्या आएगी, 2/7 के बराबर आएगी, क्योंकि 14 से ही 2/7 क्या होता है 1/7। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए पहले से, जहां भी बटा 7 आता है उसमें 7 ही आता है, 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे चलता है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 42 से ही 6/7% की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी। इधर भी 3 गुना कर दो, 3/7 के बराबर होगी। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं दोस्तों, 4 गुना, तो 14 का 4 गुना होगा 56, और 2/7 का 4 गुना होगा 8/7। 4 दूनी 8, 8/7। ठीक है, लेकिन इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। अभी इसको हम लिख सकते हैं 56 प्लस 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 1/7। इसका मतलब ये हो गया 57 सही 1/7। इसका मतलब इसका 4 गुना किया तो ये आ गया 57 सही 1/7। तो इधर भी 4 गुना कर दो, ये हो जाएगा 4/7। इसका मतलब 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी, 4/7 के बराबर होगी। ये बहुत कॉमन वैल्यूज हैं दोस्तों। ये जो वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये बनाना भी आपको आना चाहिए और याद भी आपको होनी चाहिए। ये वैल्यूज तो आपको बार बार क्वेश्चंस में मिलेंगी। ये जो वैल्यूज मैं आपको लिखवा रहा हूं ये तो बार बार आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, तो ये तो आपको याद ही रखनी है हमेशा। ये तो बहुत कॉमन वैल्यूज है। बच्चे जिनको याद है वो देखते ही आंसर करते हैं, फटाफट निकालते हैं। जिन लोगों को ये वैल्यूज याद है उनसे पूछ के देखना कितना मजा आता है परसेंटेज सोल्व करने में। वो तो बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? तो ये कॉमन वैल्यूज तो रट लो आप, जो 1/7 की टेबल है, 1/8 की टेबल है, ये बहुत कॉमन है, ये तो रट ही लो आप लोग अच्छी तरह अभी की अभी। बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो मैंने इसका 5 गुना कर दिया, 5 गुना। ठीक है, वापस से देख लो, अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो बताओ ये क्या बनेगा। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, और 2/7 का 5 गुना हो जाएगा 5 दूनी 10/7। तो 70 सही 10/7% हो गया। लेकिन इसको हम और कर सकते हैं आगे, 70 प्लस 7 एकम 7 और 3/7। ठीक है, तो ये हो गया 71 सही 3/7% के बराबर, 71 सही 3/7% के बराबर। तो इधर 5 गुना किया तो इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5/7 के बराबर होगी। तो 71 सही 3/7% की वैल्यू क्या होगी, 5 गुना 5/7 के बराबर होगी। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ गया
कि 71 सही 3/7% निकालो, एक संख्या का 71 सही 3/7, तो आप नीचे 7 देखते ही समझ जाओगे कि 1/7 की टेबल से बनेगा ये, नीचे 7 देखते ही समझ जाओगे। और 71 जो है आपको पता है कि 1/7 जो होता है 14 के आसपास होता है, 1/7 14 सही 2/7 होता है, 1/7 की वैल्यू ये होती है, और ये है 71। इसका मतलब 14 पंजे 70, मतलब 5 गुने के आसपास है ये, इस वैल्यू से ये 5 गुने के आसपास है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है, ये वाली वैल्यू याद है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि 14 की वैल्यू 1/7 होती है, तो यहाँ पर 71 आ रहा है, तो 14 पंजे 70, 5/7 ही आएगा, ये 5/7 ही आएगा। आप आइडिया सीधा लगा सकते हो। बताओ लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो कि नहीं? जैसे एक और बताओ, अगर मैं बोलूं कि 85 सही 5/7% की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ आप आइडिया लगा सकते हो कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? नीचे 7 है, नीचे 7 है, इसका मतलब 1/7 की टेबल काम आएगी, 1/7 की। और हमको पता है 1/7 होता है 14 सही 2/7% के बराबर, तो 14 छिक्की 84 हो रहा है, 14 छिक्की 84 हो रहा है, इसका मतलब ये 6 गुनी होगी, 6/7 के बराबर होगी, 6/7 के बराबर आएगी। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं, आइडिया लगा सकते हो कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बता दो, फटाफट से थम्स अप करके मुझे बता दो कि आइडिया लगा सकते हो कि नहीं, आइडिया लगा सकते हो कि नहीं इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें सीखनी है दोस्तों। हाँ 14 का पहाड़ा, यस 14 का पहाड़ा आप बोल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे की वैल्यू भी आपको लिखा देता हूं, आगे की वैल्यू भी आपको लिखा देता हूं दोस्तों। आगे की वैल्यू जैसे 1/13 की वैल्यू होती है 7.69%, 7.69%, इसका मतलब 7 सही 9/13% होती है। 1/14 की बात करूं अगर मैं, तो इसकी वैल्यू होती है 7.14%, यह 7 सही 1/7%। ठीक है, तो ये ध्यान रखो 7 से 1/7% कितना होता है, 1/14 के बराबर होता है। ठीक है, 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6.66% होती है, मतलब 6 से ही 2/3% के बराबर होती है। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 6.25% के बराबर होती है, मतलब 6 से ही 1/4% की होती है। ठीक है, 1/17 की वैल्यू क्या होती है, 5.88% होती है, मतलब 5 से ही 15/17% होती है। ये गुणा 100 कर करके आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। 1/18 की वैल्यू होती है 5.55%, या फिर 5 से ही 5/9%। 1/19 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.27%, या 5 सही 5/19%, और 1/20 की वैल्यू होती है 5%। ठीक है, तो दोस्तों ये वैल्यूज ऐसी हैं, 1/20 तक की मैंने आपको वैल्यूज लिखवा दी हैं। ठीक है, आपको इनमें से जितनी ज्यादा याद होंगी, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होंगी, उतना ही आपको ठीक है, मजा आया? बताओ मजा आया यहां तक? अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं, अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूं। यहां तक आपने सबने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, फटाफट से अब आंसर निकालते जाओ, फटाफट से आंसर निकालते जाओ और आंसर बताते जाओ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर अच्छे हाई लेवल तक जाएंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसा होगा, देखना ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, 16 से ही 2/% जो है खुद में जोड़ा जाता है, तो ये नंबर 420 बन जाता है, 420 के बराबर बन जाता है। 16 से ही 2/3% जो है ये होता है दोस्तों 1/6 के बराबर। इसका मतलब अगर मूल संख्या 6 है तो परिणामी संख्या 7 होगी, 6 और 1 7। ठीक है, तो रिजल्ट कितना बन जाता है, 420 बन जाता है। रिजल्ट की वैल्यू 7 यहां पर आ रही है, तो 7 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 420। यहां पर 1/6, 16 से ही 2/3% किसी नंबर का, किसी संख्या का
उसी संख्या में कितना जोड़ना है, 16 सही 2/3%, ताकि वह 420 बन जाए। तो 16 सही 2/3% होती है 1/6। तो अगर वह संख्या 6 मान लूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 में आपको कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो ये परिणामी संख्या आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 6 और 1 कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, इसका मतलब परिणामी संख्या की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 420। सो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 420। तो 1 की वैल्यू 60 होगी, 6 की वैल्यू होगी 60 इंटू 6 360। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, 360 होगी दोस्तों। वो संख्या होगी आपकी 360। अब पूछा है कि उसी संख्या में से उसका 12.5% घटा दें तो नई संख्या क्या होगी। तो वो संख्या आ गई हमारी 360। इसका 12.5%, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। तो इसका 1/8 ले लो, 8 का भाग लगाओ इसमें, 1/8 लोगे तो 45 आएगा। तो 45 को अगर घटा दें इसमें से तो नई संख्या होगी 315। यही आपका आंसर होगा। पहले का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 315 ही आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर होगी, बताओ क्लियर हो गई सबको, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। ठीक है यार, फटाफट से मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं, फटाफट से, मेरे को चलना हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है सेशन को, पहले आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें अगले क्वेश्चन से पहले, फटाफट से। देखो क्वेश्चन करने का मजा आएगा, अभी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निकालते जाएंगे। एक बार इसको शेयर करो, ठीक है, मोटिवेशन दो फटाफट, मेरे को दिखना चाहिए। जोश नजर नहीं आ रहा है अभी चारों तरफ, मैं इतने जोश से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने अभी तक शेयर भी नहीं किया है। बोलो कितनी गंदी बात है। जल्दी से शेयर का बटन प्रेस करिए और फटाफट से अपने सारे दोस्तों को याद करवाइए कि क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपका, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट जल्दी 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 जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए जल्दी से। अरे सीधी सी बात है, बात क्या बोली है यहाँ पर कि एक संख्या में उस संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ दिया जाए तो वो 420 बन जाती है। 16 सहित 2/3% क्या होता है, 1/6 होता है। इसका मतलब वो संख्या अगर 6 है तो 6 में 1 जोड़ना है। तो अगर वो संख्या 6 मान लूं तो 1 जोड़ने पर वो 7 बन जाएगी। ठीक है, तो परिणामी संख्या 7 होगी। क्वेश्चन में परिणामी संख्या 420 है, तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 420 है। तो अगर 7 को मैं 420 बना दूं तो इसका मतलब 1 यूनिट को मैं 60 गुना बना रहा हूं, 60 गुनी बना रहा हूं 1 यूनिट को। तो इसका मतलब 6 यूनिट जो यहाँ पर रेशो में है तो वो भी 60 गुनी होकर कितनी हो जाएगी, 360। इसका मतलब मूल संख्या जो थी हमारी, जिसको हमने 6 माना था, उसकी वैल्यू 360 होनी चाहिए, 360। अब ये पूछा है कि उस मूल संख्या में से मतलब मूल संख्या में से 12.5% घटा दें। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अब ये भी लिखाई थी मैंने आपको। तो अगर 360 में से इसका 1/8 घटा दें तो इसका 1/8 जब आपने लिया तो कितना है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 45 आया। तो 45 को अगर घटा दें तो नई संख्या क्या होगी, तो होगी आपकी 315। 315 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझा दिया दोस्तों, आप लोगों ने कहा वापस समझाओ, फिर से मैंने वापस से बता दिया। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, जल्दी से आप लोग बताना, फटाफट आंसर आना चाहिए जल्दी से। ओके संकेत चौधरी जी, थैंक यू सो मच, पूरी रात वाली क्लासेज आपने ली है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अरे अब तो आगे होगा सबको, बताओ अब तो आगे होगा। 2 बार बता दिया मैंने, 2 बार बताया कि नहीं, बताओ। अब तो कोई दिक्कत बचनी नहीं चाहिए, बहुत प्यार से बड़े बढ़िया तरीके से मैंने बताया। अब देखो क्वेश्चन जो है अगला 14 सही 2/7% है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 14 सही 2/7% की, ये वैल्यू होती है 1/7। इसकी वैल्यू होती है 1/7। इसका मतलब एक संख्या में से उसका 1/7 घटा दें तो वह 600 बन जाती है। तो मैं सीधा क्या करूंगा कि 14 सही 2/7% होता है 1/7। तो अगर वो संख्या 7 है तो उसमें से 1 घटा दें तो वो कितनी बन जाती है, 6 बन जाती है। ठीक है, और 6 की वैल्यू दे रखी है 600, तो 1 की वैल्यू 100, तो 7 की वैल्यू 700। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 700 है। वो संख्या क्या है, 700। अब ये पूछा है कि अगर उसमें उस संख्या में 7 से ही 1/7% जोड़ दिया जाए उसी का, ठीक है, तो 7 से ही 1/7% की वैल्यू होती है 1/14। अभी लिखवाई थी मैंने वैल्यू,
7 से ही देखो कॉपी में अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई है, 7 से ही 1/7% होती है 1/14 है, ठीक है। तो उसी संख्या में उसका 1/14 जोड़ दिया जाए, 14 पंजे 70, मतलब 50 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगी 700 + 50 = 750, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी संख्या में 1/14 को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 750 बन जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जोड़ा जाए बोला है, जोड़ा जाए, 650 नहीं आएगा, 750 आएगा। घटा क्यों रहे हो, जोड़ना है। तो वो संख्या 600 नहीं है, वो संख्या है 700, मूल संख्या 700 है। तो 700 में 50 जोड़ोगे तो 750 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपके सामने है। फटाफट से आंसर निकालते जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर निकालते जाओ दोस्तों, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेथड। जल्दी से बता दे कितने लोगों का ये आंसर आया। देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी अभी मैंने आपको बताया था, 157 से ये 1/7%, अगर इतना जोड़ा जाए, 44 जोड़ा जाए एक संख्या में तो वो खुद की इतनी बन जाती है। तो दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होगा। वो संख्या 157 सही 1/7% बन गई। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 100% प्लस 57 सही 1/7%। इसको पहले आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। दो पार्ट्स में जब ब्रेक करोगे तो 100% की वैल्यू होती है 1 और 57 से 1/7% होता है 4/7। अभी अभी आपको लिखवाई थी ये वैल्यूज मैंने, ठीक है, देखना। इसलिए आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा था कि ये वैल्यू डायरेक्ट आती है एग्जाम्स में, आपको याद रखनी है। जनरल जो वैल्यूज हैं, कॉमन वैल्यूज जो हैं वो आपको याद रखनी है दोस्तों, तभी आप जल्दी से कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये 100% एक होता है, ये 4/7 होता है। एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 11/7। इसका मतलब वो संख्या इतनी बन गई, इतनी बन गई, मतलब 11/7 हो गई। वो खुद की कितनी हो गई, 11/7। इसका मतलब ये 11/7 कब हुई है, जब उसमें 44 जोड़ा गया है। तो ये जोड़ने के बाद इतनी हो गई 11/7। इसका मतलब मूल संख्या कितनी थी, 7। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई, अंतिम संख्या हो गई 11, अंतिम संख्या 11 हो गई। तो ये जुड़कर वैल्यू आई है, सीधी जुड़कर वैल्यू आई है, क्योंकि जोड़ने पर हुई है। ये बात आपको यहां पर समझनी है। तो 7 में 11 को मत जोड़ देना, यहां पे ये जुड़कर पहले ही हो चुकी है 11/7। इसका मतलब ये 7 से कितनी हो गई, 11 हो गई सीधी। इसका मतलब कितनी बढ़ गई, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, 4 की हो गई। और क्वेश्चन में कितनी वृद्धि है, 44 की। तो 4 की वैल्यू अगर 44 हो जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो जाएगी और 7 यूनिट की वैल्यू 11 सत्ते 77 हो जाएगी। इसका मतलब मूल संख्या जो थी वो कितनी थी, मूल संख्या जो थी वो कितनी थी, 77। यही आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो संख्या इतनी हो गई का मतलब जुड़कर ही हुई है वो या घटकर हुई है, तो 7 से वो कितनी हो गई, 11 हो गई। बस इतना सा समझना है आपको। तो 7 से 11 हो गई तो 4 बढ़ गई, 4 की वैल्यू 44 दे रखी है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 77 होगी, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से करके बताएंगे। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग बताते हैं, देखता हूं कितने लोग बताते हैं जल्दी से। एक संख्या में 27 घटाया जाए तो वह स्वयं की इतनी बन जाती है, 62.5%। तो अभी मैंने बताया था 62.5% जो होता है वो कितना होता है, 5/8 के बराबर होता है। 62.5% कितना होता है, 5/8 के बराबर होता है। तो 27 घटाने पर वो कितनी बन गई, 27 घटाने पर वो कितनी बन गई बताओ, 27 घटाने पर कितनी बन गई, वो बन गई 62.5%। इसका मतलब है कि 5/8 हो गई। मूल संख्या अगर 8 थी, मूल संख्या 8 थी, तो अब वो कितनी हो गई, 5 हो गई। 8 में से 5 गया तो 8 में से 5, मतलब
इसमें घटाना नहीं है, ये पहले घटकर ही आ गई है, पहले घटकर आ गई। अब कितनी हो गई वो, 8 से कितनी हो गई, 5 हो गई, 62.5% बन गई। तो मतलब 8 की 5 रह गई वो, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 8 की 5 रह गई, तो कितना घटाया आपने, 3 घटाया। और क्वेश्चन में कितना घटाया, 27। तो 3 अगर 27 है तो 1 9 है, तो 8 9 अट्ठे 72 है। इसका मतलब मूल संख्या 72 होगी। अब पूछा है कि इसमें 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो 72 का 1/6 जो आएगा वो आएगा आपका 12। तो 12 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगी 72 + 12, आंसर आपका 84 आ जाएगा। आंसर होगा आपका 84, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही बेस्ट मेथड है दोस्तों। रेशो बनाकर आप करोगे तो आपके जल्दी जल्दी आंसर आएंगे दोस्तों। आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर x मानकर बताओ, x मानकर बता देता हूं। देखो इसको कैसे करोगे, अगर संख्या को मैं x मान लूं, संख्या को x मान लूं, तो यहां पर बोला है उसमें से अगर 27 घटाया जाए, x में से अगर 27 घटाया जाए तो x खुद का कितना बन जाता है, 62.5% बन जाता है। x जो है वो खुद के कितने के बराबर हो जाता है, 62.5% के बराबर हो जाता है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये 5/8 ही आएगा। 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। तो x माइनस 5x/8 बराबर 27। ठीक है, तो 3x/8 बराबर 27। तो 3 से कट गया 9, तो x बराबर आ गया आपका 72। तो इसका मतलब वो संख्या 72 हो गई। अब 72 में इसका 1/6 जोड़ना है, 16 सही 2/3% होता है, 1/6 तो वो होगा 12। अगर 12 जोड़ें तो ये कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तो आंसर 84 आ गया। तो मैंने x मान के भी आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरह से आप x मान के भी इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए, फटाफट निकालना है, फटाफट से बता दो कितना आंसर है। 1240 को अगर जोड़ा जाए तो वो खुद की इतनी बन जाती है, 444 सही 4/9% बन जाती है। ठीक है, 1240 जोड़ने पर। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 444 सही 4/9% का मतलब है 400 + 44 सही 4/9%। तो 400% हो गया, 4/100 करोगे तो 4 हो गया, और ये हो गया आपका 4/9। इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने लिखाई थी, इसकी वैल्यू अभी अभी लिखाई थी मैंने आपको कॉपी में। देखो 44 सही 4/9 की वैल्यू होती है 4/9। ठीक है, तो ये हो गई 9 चौके 36 और 4 40/9 के बराबर होगी। इसका मतलब दोस्तों अगर मूल संख्या 9 है तो अंतिम संख्या जो होगी, परिणामी संख्या होगी 40। क्योंकि हो गई का मतलब, बन गई का मतलब क्या है कि वो 40/9 हो गई, खुद की 40/9 गुनी हो गई। तो 9 से वो कितनी हो गई, 40 हो गई। तो बन गई जहां भी बोलता है तो डायरेक्ट आप ऐसे की ऐसे वैल्यू ले लिया करो, 9 और 40। 9 में 40 को जोड़ मत देना, ठीक है, जोड़ मत देना, क्योंकि ये जोड़ने के बाद में ही हुई है, ये जोड़ने के बाद में ही हुई है इतनी 40/9। इसका मतलब 9 से कितनी हो गई, वो 40 हो गई जोड़ने के बाद में। तो कितना जोड़ा, 31 जोड़ा। 31 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1240। ठीक है, 31 की वैल्यू है 1240। तो 1 की वैल्यू होगी 40, तो 9 की वैल्यू होगी 40 90 360। इसका मतलब मूल संख्या जो होगी 360 होगी, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए अगला एक और क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, आप लोग मुझे करके बताएंगे जल्दी से। कैसे बदलें, पहले ही मैंने बता दिया परसेंटेज को बदलने का तरीका। वीडियो के शुरू में जाना, शुरू से मैंने बता रखा है कैसे बदलते हैं सारी चीजें।
अब देखो इसमें क्या जोड़ा गया है, 60 जोड़ा गया है, तो वो इतनी परसेंट बन गई, इसका मतलब 137 सही 1/2% बन गई। तो इसका मतलब दोस्तों हुआ 100% प्लस 37.5%। 100% का मतलब हो गया 1, 37.5% का मतलब हो गया 3/8, तो ये हो गया 11/8। अभी अभी ये वैल्यू लिखवाई थी मैंने, 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। तो इसका मतलब वो संख्या 11/8 हो गई जोड़ने के बाद। ये जोड़ने के बाद हुआ है, 60 जोड़ने के बाद। इसका मतलब मूल संख्या 8 थी, तो परिणामी संख्या 11 हो गई। कितना बढ़ गई, 3। 3 की वैल्यू क्या है, 60 क्वेश्चन में, 1 की वैल्यू 20, तो इसका मतलब 20 अट्ठे 160, वो संख्या क्या होगी, 160 होगी। अब इसी संख्या में 62.5% जोड़ दिया जाए। 62.5% कितना होता है, 5/8। तो इसका 5/8 लेकर देखो कितना हो रहा है, 20 पंजे 100 के बराबर हो रहा है। तो अगर 100 को इसी संख्या में जोड़ दें तो 160 कितनी हो जाएगी, 260 के बराबर हो जाएगी। आंसर आ जाएगा आपका 260। बात समझ में आ गई। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी बार बार मैं बता रहा हूँ, सेम वही तरीका मैं लगा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बेसिक तरीके आपको बता दिए, बेसिक से बिल्कुल चल रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। क्या करेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं की कुल चॉकलेट बांटी गई है, चॉकलेट बांटी गई है प्राथमिक संख्याओं में एक स्कूल में। यदि प्राथमिक कक्षाओं की कुल संख्या 12% बढ़ जाए और चॉकलेटों की संख्या इतनी परसेंट बढ़ जाए, तो प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली चॉकलेट की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है आपको। तो आप इसमें क्या करोगे दोस्तों, सीधी सी बात है। देखो, अगर प्राथमिक कक्षाओं में चॉकलेट बांटी जाती है तो प्राथमिक कक्षाओं की कुल क्षमता 12% बढ़ गई, तो 12% होता है दोस्तों 12/100। 4 तिया 12, 4 से गया 25 बार। इसका मतलब कुल क्षमता जो है, कुल क्षमता अगर शुरू में 25 थी तो 25 और 3 अब कितनी होगी, 28 होगी क्षमता। ठीक है, तो 3/25 बढ़ गई क्षमता जो है स्कूल की क्षमता, प्राथमिक कक्षाओं की क्षमता कितनी बढ़ गई, 3/25 बढ़ गई। तो 25 पे 3 बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में क्षमता थी प्राथमिक कक्षाओं की 25, तो उस पे 3 बढ़ के अब कितने हो गई, 28। मतलब पहले 25 स्टूडेंट थे तो अब कितने हो गए, 28। ठीक है, और चॉकलेटों की संख्या बढ़ गई 34.4%। 34.4% बढ़ गई। इसका मतलब ये है 34.4/100। पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, 4 अट्ठे 32, 4 छिक्का 24, 4 से काटा तो ये कट गया कितनी बार, 250 बार कट गया। फिर 2 से काटा तो ये कट के आपका 43/125 आ गया। इसका मतलब आपकी जो चॉकलेटों की जो संख्या है, चॉकलेट जो है आपकी, वो कितनी बढ़ गई, 43/125 बढ़ गई। इसका मतलब चॉकलेट की अगर हम बात करें तो चॉकलेट अगर मैं शुरू में 125 चॉकलेट मान लूं तो 125 पे 43 बढ़ गई। तो 125 और 43 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 168। तो चॉकलेटों की संख्या 43 बढ़ गई 125 पर। तो शुरू की 125 थी तो अब हो गई कितनी, 168। यहां तक सबको क्लियर है। अब दोस्तों प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी जाती है, प्रत्येक को कितनी दी जाती है वो निकाल लेते हैं अपन। शुरू में अगर हम बात करें, शुरू में बच्चे थे 25, बच्चों की क्षमता थी 25, टोटल 25 बच्चे थे और चॉकलेटों की संख्या थी 125। तो प्रत्येक को कितनी मिल रही थी, 125/25 बराबर 5। इसका मतलब हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही थी, 5 चॉकलेट पहले मिल रही थी। बात समझ में आई। ठीक है, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 125 चॉकलेट कितने लोगों को मिल रही थी, 25 लोगों को। तो हर बच्चे को कितनी मिल रही थी, 5। ठीक है, अब चॉकलेट हो गई 168 और बच्चे हो गए 28। तो 28 बच्चों में अब 168 चॉकलेट बचेगी, तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 6 चॉकलेट मिलेगी। तो इसका मतलब पर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को अब कितनी ज्यादा मिलेगी, 1 ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। प्रत्येक स्टूडेंट को मिलने वाली चॉकलेट कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। कितने पर, 5 पर। क्योंकि हमेशा बढ़ोतरी या कमी प्रारंभिक संख्या पर ही होती है। तो प्रारंभिक संख्या 5 पर कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 5 पे 1 बढ़ गई, तो 1/5 गुणा 100, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। इसका मतलब चॉकलेट प्रति छात्र चॉकलेट कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। बात समझ में आ गई, बताओ, बात समझ में आ गई।
सबको क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। बात समझ में आई सबको? थम्स अप फटाफट दिखनी चाहिए जल्दी से यार, अगर समझ में आया तो। कितना मस्त क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, थम्स अप नहीं दिख रहे, फटाफट जल्दी। आया सबको समझ में? मैं वापस से बोल देता हूं, देखो देखो, स्टूडेंट्स की जो क्षमता है वो 12% बढ़ गई। 12% होती है 12/100, इसका मतलब 3/25 बढ़ गए स्टूडेंट। 25 पे 3 बढ़ गए, तो अगर पहले स्टूडेंट 25 थे तो अब 25 और 3 कितने हो गए? 28 स्टूडेंट हो गए। तो इतने स्टूडेंट हो गए। तो पहले 25 स्टूडेंटों में चॉकलेट बट रही थी, अब 28 में बटेगी। चॉकलेटों की जो संख्या है 34.4% बढ़ी है। 34.4% का मतलब है बटा 100 कर लो, पॉइंट हटा के और नीचे एक जीरो और कर लो, इसको काट लो, ये आ गया 43/125। इसका मतलब चॉकलेटों की जो संख्या है वो बढ़ गई कितनी? 43/125 बढ़ गई। इसका मतलब अगर मैं पहले चॉकलेट मान लूं 125 थी, नीचे वाली संख्या पहले की संख्या होती है हमेशा, अभी बताया था मूल संख्या। तो अगर चॉकलेटों की संख्या 125 थी पहले, तो उस पर वृद्धि कितनी हुई है? 43 की। तो 43 बढ़ गई 125 पे, और अब कितनी हो गई? 168 हो गई, 168। तो 125 पे 43 बढ़कर हो गई 168, ठीक है। तो अब इतनी चॉकलेट हो गई। तो पहले 125 चॉकलेट बांटी जाती थी 25 लोगों में, तो एक को कितनी मिलती थी? एक जने को मिलती थी 5। तो एक जने को 125/25 5 मिलती थी। अब 168 चॉकलेट बांटी जाएगी 28 बच्चों में, तो एक जने को कितनी मिलेगी? 168 बटा कितनी मिलेगी? 28। 168/28। आई बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक जने को 6 चॉकलेट मिलेगी। तो कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई 5 पर। तो 1/5 गुणा 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। एक 112 मान की भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक मेथड ही कर लो अभी जो मैं बताता जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस पर ध्यान लगाओ, ठीक है। वो मल्टीप्लाई से ही डिवीजन आ जाता है। मल्टीप्लाई होता है वो, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुणा चॉकलेट करोगे तो टोटल चॉकलेट आ जाएगी। फिर वो मल्टीप्लाई का अलग है वो चीज। यहां पर मैं एक छात्र को कितनी चॉकलेट मिल रही है वो चीज कर रहा हूं। वो मल्टीप्लाई वाला जो करते हो आप लोग, वो इनकम एक्सपेंडिचर में करते हो, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसमें भी अगर आपको मान लो कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझो चीजों को कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जो ये जो क्वेश्चन है, अब आपका अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे। एक वॉल्यूम जो है एक स्फीयर का, ए का, वो कम है किससे? बी से। कितना कम है? 70 सही 10/27%। तो देखो ए और बी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना कम है? 27 सत्ते 189 और 10, ये हो गया आपका 1900/27%। ये टोटल जो हो रहा है आपका 1900/27% हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1900/27% कम है ए का वॉल्यूम बी से। तो 1900/27% का मतलब है 1900/27/100। तो ये कटेगा तो 19/27 आ गया। इसका मतलब ए का वॉल्यूम जो है, ए का वॉल्यूम जो है वो बी से कितना कम है? 19/27 कम है। 19/27 कम है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर बी का वॉल्यूम 27 है, बी का वॉल्यूम 27 है, तो ए का वॉल्यूम 27 से कितना कम है? 19 कम है। तो 27 माइनस 19, ए का वॉल्यूम कितना होगा? 8 होगा, 8। तो इसका मतलब ए का वॉल्यूम होगा 8। तो बी का वॉल्यूम, अगर मैंने बी का वॉल्यूम 27 ले लिया, ठीक है, क्योंकि बी से कम बोला है, तो बी से कम बोला है तो इसका मतलब बी का ज्यादा वॉल्यूम है। तो बी का अगर मैं 27 मान लूं तो ए का जो वॉल्यूम होगा 19 कम होगा 27 से। 27 माइनस 19 कितना हो गया? 8। तो ए का वॉल्यूम होगा 8, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम 8 होगा तो ये इनके वॉल्यूम का रेशो आ गया दोस्तों, ये इनके वॉल्यूम का रेशो आ गया। अब ध्यान से देखो, ये अगर वॉल्यूम का रेशो है
ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर, गोला, गोला जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी त्रिज्या मैं r1 मान लेता हूं, 4/3 पाई r1 क्यूब, और इसका आयतन होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ये होता है आयतन, 4/3 पाई से ये कट गया। इसका मतलब ये जो अनुपात आया है, आयतन का जो अनुपात आया है वो आया है r1 क्यूब और r2 क्यूब का अनुपात, दोनों की त्रिज्याओं के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, दोनों की त्रिज्याओं के घन के अनुपात के बराबर ही आयतन का अनुपात होता है। तो ये 8 और 27 जो आया है, दोनों की त्रिज्याओं के घन का अनुपात आ गया। तो यहां से अगर मैं दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालूं, r1 और r2 का, तो इनका घनमूल लेने पर दोनों की त्रिज्याएं आ जाएगी। तो घनमूल होगा इनका 2 और 3, ये इनकी त्रिज्याएं आ जाएगी। अब इनके एरिया का अनुपात निकालना है, तो एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। ठीक है, तो एरिया के लिए हमेशा हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया करो, त्रिज्याओं का स्क्वायर करते ही एरिया आ जाता है। तो 4/9 इनके एरिया का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4/9। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करते हैं, आयतन निकालना है तो घन कर देते हैं, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब इनके क्षेत्रफल का ये अनुपात होगा, तो ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो बी का क्षेत्रफल ए से कितना ज्यादा है, 5/4 गुणा 100। आपका आंसर आ जाएगा 125%, 125% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी का जो आयतन क्षेत्रफल है वो ए से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे? ए से। तो ए की वैल्यू नीचे ले लो 4, क्योंकि ए से तुलना कर रहे हैं हम। तो बी का क्षेत्रफल ए से कितना अधिक है, ठीक है, तो वो 125% अधिक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? सबको क्लियर है? बताओ, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइप 1 के आज मैंने अच्छे आपको बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ना? जल्दी से थम्स अप जल्दी से दिखने चाहिए। हाँ, तो बी का क्षेत्रफल ए से x% अधिक है, तो x का मान 125 आ जाएगा। ठीक है, तो बी का क्षेत्रफल ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 125%। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, तो ये x का मान ही निकाला है दोस्त मैंने, x का मान ही क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है कि 50 पपीते या 30 तरबूज खरीदने लायक राशि है हरि के पास, लेकिन वो केवल 90% राशि खर्च करने का निश्चय करता है और 9 तरबूज खरीदता है। तो शेष खर्च करने योग्य राशि से कितने पपीते खरीद सकता है, ये बताना है। तो देखो, जो उसके पास राशि है उससे वो या तो 50 पपीते खरीदेगा या 30 तरबूज खरीद सकता है, पूरी राशि से। तो मैं ऐसे करता हूं, सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, 50 और 30 का एलसीएम है 150 रुपए, तो मैं उसके पास मान लेता हूं कि 150 रुपए की राशि है, 150 रुपए की राशि है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, इजी पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 150 रुपए में अगर उसके 50 पपीते आ सकते हैं, इसका मतलब एक पपीता कितने का आएगा, एक पपीता कितने का आएगा, 3 रुपए का आएगा, 50 दिया 150, और एक तरबूज आएगा उसका कितने का, क्योंकि 150 रुपए में वो 30 तरबूज भी खरीद सकता है। ठीक है, तो एक तरबूज की कीमत होगी 5 रुपया, 30 पंजे 150। अब दोस्तों, लेकिन वो इसमें से केवल 90% खर्च करना चाहता है, 90% खर्चना चाहता है, वो खर्च करना चाहता है। तो इसका 90% कितना हो गया, 150 का 90%, 15 नब्बे 135 रुपए। इसका मतलब वो खर्च करना कितना चाहता है, 135 रुपए खर्च करना चाहता है, पूरे 150 खर्च नहीं करना चाहता।
ठीक है। तो 135 में से उसने क्या किया, 9 तरबूज खरीद लिए, 9 तरबूज। इसका मतलब ये हुआ एक तरबूज 5 रुपए का, तो 9 तरबूज कितने के खरीद लिए, 45 रुपए के खरीद लिए। तो उसके पास बचे कितने, बचे कितने, 135 माइनस 45, बचे उसके पास 90 रुपए। 90 रुपए में अब वो कितने पपीते और खरीद सकता है, तो एक पपीता 3 रुपए का है, तो 90 रुपए में वो कितने पपीते खरीद सकता है, 30 पपीते। इसका मतलब वो कितने पपीते खरीद सकता है, 30। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल मतलब अब हो गया, ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो 50 और 30 का एलसीएम मानकर 150 रुपया कुल राशि मान ली, ठीक है। और एक पपीते की कीमत 3 रुपए आ गई और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए आ गई, ठीक है। यहां से 90% खर्च करना चाहता है, 15 90 135, इसका मतलब 135 ही खर्च करना चाहता है वो, ठीक है। और 9 तरबूज खरीद रहा है वो, तो एक तरबूज 3 रुपए का है, 9 5 रुपए का है, तो 9 तरबूज 45 रुपए के खरीद लिए, बचे कितने, 90 रुपए। बची हुई राशि से वो कितने पपीते खरीद सकता है, 30, ठीक है। थम्स अप दिखा दो, सेशन कैसा लगा जल्दी से बता दो। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताओ, अच्छे क्वेश्चंस कराए कि नहीं कराए, मजा आया कि नहीं आया दोस्तों। सेशन को बड़े ही इंटरेस्ट से पढ़ा करो, मैं जो पढ़ाता हूँ वो ऐसा पढ़ाता हूँ दोस्तों कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाए, आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाए, ठीक है। बताओ सच बात है कि नहीं। तो इन बातों को आप लोग ध्यान से नोट किया करो कॉपी में, ठीक है। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, 0 लेवल से, और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों, आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब आप लोगों का कार्य है, सेशन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है फटाफट से चैट को काट के लाइक करिए, ठीक है। अगले सेशन में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। 12 बजे इंग्लिश के चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास होगी, वहाँ आप आ सकते हैं। शाम को हमारी साइंस और इन सब की क्लास होगी, ज्योग्राफी वगैरह की, तो वहाँ आप आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो सेशंस आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम के होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।